देखो भाई कल हमने जो टॉपिक किया था, हमने पढ़ा था, एक अप्रोच पढ़ी थी, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। हमने ये दिखाना था कि एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में या संतुलन के बिंदु में वो किस सिचुएशन में होती है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हमारी इनकम हमारी कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम भी समझा था। एक टोटल रेवेन्यू का डायग्राम था, एक टोटल कॉस्ट का डायग्राम था। तो ये जो है हमने समझा था कि किस सिचुएशन में एक फ़र्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। और एक पॉइंट हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी समझा था कल, कि ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब एक फ़र्म को ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। आज हमने जो पढ़ना है ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, इक्विलिब्रियम के ना दो पॉइंट होते हैं हमेशा। इक्विलिब्रियम के दो सिचुएशन होती हैं। एक होती है मैक्सिमम प्रॉफिट जो कल हमने पढ़ा था, एक होता है मिनिमम लॉस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। मिनिमम लॉस का मतलब क्या होता है। मान लो एक फ़र्म है और एक फ़र्म ने मतलब एक बिज़नेस कर रखा है एक बंदे ने। उस बिज़नेस में उसका डेली का 100 रुपये खर्चा आ रहा है। मतलब जो डेली के खर्चे होते हैं वो 100 रुपये आ रहे हैं। और वो बंदा जो है वो बिज़नेस का जो भी सेल होता है, वो सामान बेचता है, वो भी 100 रुपये सामान बेच के 100 रुपये कमा रहा है। एक नॉर्मल सी बात है कि 100 रुपये खर्चा आ रहा है और 100 रुपये ही वो कमा रहा है। इस सिचुएशन में ना उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि उसको लॉस हो रहा है। 100 रुपये वो लगा रहा है, 100 रुपये ही वो कमा रहा है। उसको कोई मतलब ना तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है। लेकिन उसको एक चीज़ का लॉस हो रहा है, उसको उसकी फिक्स्ड जो उसने फिक्स्ड एसेट लगा रखी होगी उसका लॉस हो रहा है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अब कोरोना की सिचुएशन आई थी, कोरोना जैसे हुआ था, मतलब 2 साल पहले या 1 साल पहले। मान लो एक बंदे ने ना बिज़नेस कर रखा है अपना, एक फैक्ट्री लगा रखी है। एक फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री वालों को ना थोड़ा टाइम दिया गया था, मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए कम टाइम दिया गया था। भाई आप 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे ही बिज़नेस कर सकते हो। उस सिचुएशन में क्या हुआ, जो फैक्ट्री वालों ने मशीनें लगा के रखी हुई हैं, जो उन्होंने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, उसका किराया और मशीनों का खर्चा तो उनका आया ही आया। अब उन्होंने जो बंदे लगा रखे थे ना, वो बंदे भी काम पे आएंगे। अब कोरोना काल में क्या हुआ कि उनकी जो सेल है वो कम हो गई। सेल कम होगी तो उनका जो है सिर्फ वही खर्चा जो आया था ना, वही उनकी इनकम होती रही। मतलब जितना उन्होंने डेली खर्च किया था, जितने बंदे उन्होंने बुला रखे थे प्रोडक्शन के लिए, उतने ही बंदे का खर्चा निकल रहा था। बस इनकम थोड़ी बहुत ही हो रही थी। कहने की मतलब ये है कि ना तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। बस उन्हें अपनी फ़िक्स्ड कैपिटल जो उन्होंने किराया वगैरह देना था या उन्होंने जो मशीनें लगा के रखी उनका खर्चा नहीं निकल रहा था, बस बंदों बंदों का खर्चा निकल रहा था। इस सिचुएशन को मिनिमम लॉस की सिचुएशन कहते हैं। मतलब लॉस तो होता है, बस नाम मात्र का लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन रेयर होती हैं, मतलब हर बार नहीं होती, लेकिन फर्मों में होती रहती हैं। अब सीजन का टाइम है, जैसे अब गर्मियों का सीज़न है, तो जो सर्दियों की चीज़ें बनाते होंगे उनको इस सिचुएशन में उसी सीज़न में उनको लॉस भी हो सकता है। लेकिन उनका लॉस मिनिमम होता है। ऐसा नहीं है कि उनकी चीज़ें नहीं बिकती, उनकी चीज़ें बिकती हैं, लेकिन वो एक बहुत कम लिमिट में बिकती हैं। अब आइसक्रीम की बात लेते हैं। आइसक्रीम अब आजकल तो बहुत ज़्यादा बिक रही है, लेकिन सर्दियों के सीज़न में क्या होता है, बहुत कम लोग खरीदते हैं। क्या वो बिज़नेस बंद हो जाते हैं? नहीं, बिज़नेस बंद नहीं होते, बिज़नेस चलते रहते हैं, बस उनका थोड़ा बहुत खर्चा निकलता रहता है। तो इसी को मिनिमम लॉस की सिचुएशन कहते हैं और इसी को आपने पढ़ना है। पहले तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है। मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में दोबारा बता रहा हूँ। मिनिमम लॉस की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें आप सिर्फ अपना खर्चा निकाल पाओ, बाकी आपको कोई भी मतलब बेनिफिट ना होता हो। तो इस सिचुएशन को भी
इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहा जाता है। इन फिगर नंबर 3 द सिचुएशन ऑफ मिनिमम लॉस इज शोन। फिगर नंबर 3 आपके सामने बना रखा है, इसमें मिनिमम लॉस की सिचुएशन दिखाई गई है। टोटल कॉस्ट इज अ टोटल टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट कर्व। टीसी जो है ये टोटल कॉस्ट कर्व बना रखी है। वीसी जो है वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये टीवीसी बना रखी है। देखो प्रोडक्शन करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक तो फिक्स्ड कॉस्ट लगती है और एक वेरिएबल कॉस्ट लगती है। देखो इनके जो रेवेन्यू है ना, देखो इन्होंने 3 कर्व बना रखी हैं। एक तो टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, एक टोटल कॉस्ट कर्व जो ऊपर जा रही है, कॉस्ट इनकी ज़्यादा आ रही है रेवेन्यू से। जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी रेवेन्यू से तो खर्च मतलब इनको लॉस होगा, लेकिन इनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे टच कर रही है। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे टच कर रहा है। बस यहाँ पे जब टच करता है ना, जो बी पॉइंट है ये मिनिमम लॉस की सिचुएशन है। मतलब यहाँ पे इनका टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कर्व बराबर है। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व जब बराबर होते हैं तो बस ये है कि जितना ये कमा रहे हैं ना उतना इनका खर्चा निकल रहा है। जितना ये कमा रहे हैं जितना उनका खर्चा निकल रहा है, बस ना तो इन्हें प्रॉफिट हो रहा है ना इन्हें लॉस हो रहा है, बस मिनिमम लॉस की सिचुएशन आ जाती है। ये जो मैंने पीछे सारे एग्जांपल दिए हैं वो इस कर्व में आपको बना के दिखाने हैं। मतलब कर्व बना लोगे सारे एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएंगे। जो पहले दिया आपने लिखना कहाँ तक है, एज्यूमिंग दैट ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द न्यू टोटल रेवेन्यू कर्व इज टोटल टीआर कर्व। दिस कर्व इज टचिंग टोटल वेरिएबल कर्व एट point of B indicating the firm recovering variable cost and incurring a loss of fixed cost which is equals to AB। ये बस यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट तक जो है वो निशान लगा लेना आप, जो आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा है या इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। टोटल कॉस्ट तक करना है। मिनिमम लॉस की सिचुएशन में यहाँ से लेके टोटल कॉस्ट तक लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ये वो सिचुएशन होती है जब एक फ़र्म प्रॉफिट में ना तो प्रॉफिट में होती है ना लॉस में होती है, बस उनकी वेरिएबल कॉस्ट निकलती जाती है। वेरिएबल कॉस्ट हमने बताया था, अगर आपने पहले पढ़ा हो, भी लेबर का खर्चा निकलता रहता है बस, लेकिन उन्हें किस चीज़ का लॉस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का जो लॉस होता है वो उनको सहन करना पड़ता है। ये फर्में इस सिचुएशन में मिनिमम लॉस की सिचुएशन में होती हैं और ये आमतौर पे होता है सीज़न के टाइम में। मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल भी दिया आपको। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रख के इसको याद करना है और ये डायग्राम क्रिएट करना है। एक ही मतलब पॉइंट कराने वाला है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मतलब समझाने वाला है और समझाने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। तो आपको एक दो मैंने पॉइंट पढ़ाए थे, एक कल पढ़ाया था एक आज पढ़ाया है। एक बार मैं कल वाला भी बता देता हूँ। कल वाला कौन सा था, मैक्सिमम प्रॉफिट की सिचुएशन थी, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा था टोटल कॉस्ट कम थी, जो इनका गैप था वो मैक्सिमम प्रॉफिट था। आज वाला पॉइंट क्या है, मिनिमम लॉस का पॉइंट है। इसमें हमारी जो रेवेन्यू है वो कम है, कॉस्ट हमारी ज़्यादा है, सिर्फ हमारा वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है, बाकी कोई कॉस्ट कवर नहीं हो रही। मतलब हमारा लेबर का खर्चा निकल रहा है, बाकी कोई खर्चा नहीं निकल रहा हमारा। तो इस सिचुएशन को मिनिमम लॉस की सिचुएशन कहा जाता है। ये थोड़ा सा लेंथी पॉइंट है, इसीलिए आज मतलब इतना ही हो पाएगा।